संसार है। इस संसार में आसक्त होकर जन्म मरण कर्म फल ऊंच नीच अवस्था लाभ कर मायाबद्ध जीव भ्रमण करते रहते हैं। इन जीवों को चिद अनुराग सहज नहीं जान पड़ता। बोले इस प्रकार लोगों को चिद में अनुराग होना चिद चीज के लिए नहीं होता, सहज नहीं उनके लिए, इट्स नॉट इजी फॉर देम। चिद अनुराग क्या चीज है इसकी भी उन्हें उपलब्धि नहीं होती। ओह, चिद अनुराग ही जीव का स्वधर्म और नित्य प्रकृति है। इसे भूलकर जड़ अनुराग में विभोर होकर चित्तगण स्वरूप जीव अधोगति भोग करता आगे है। मैंने पढ़ने कि चिद अनुराग है जड़ अनुराग, जो सब तथाकथित सोशल अटैचमेंट और जो समाज में बड़े बड़े नेता, सो कॉल्ड एजुकेटेड, सो कॉल्ड दे आर सब जड़ अनुरागी, चिद अनुरागी नहीं है। क्योंकि चिद अनुराग जानते नहीं है क्या, चिद अनुराग ही वास्तविक रागात्मिका वृत्ति, चिद अनुराग ही वास्तविक नित्य धर्म है, वही वो जानते ही नहीं। जड़ अनुराग ही सब कुछ मान बैठे। इसे भूलकर जड़ानुराग में विभोर होकर चित्त कण स्वरूप जीव अधोगति का भोग करता है। संसार में प्राय सभी जीव इस दुर्दशा समझते ही नहीं। रागात्मिका प्रकृति प्राप्ति की बात तो दूर रहे, मायाबद्ध जीव रागानुगा प्रकृति से भी बिल्कुल अपरिचित होता है। रागात्मिका के बाद छोड़ दीजिए, रागानुगा से भी दूर रहता है। रागानुग के बाद रागात्मिक स्टेज आता है, वो तो रागात्मिक को क्या सोचते हैं, रागानुग भी नहीं हो पाते, बिल्कुल अपरिचित होता है। कभी रागात्मिका जो स्टेज है वो तो नित्य से जो ऑलरेडी जो पार्षद कोटि के जो परिकर है उनकी नहीं होती। मतलब हम तो जैसे जितना मैं समझ पाया था कि रागानुगा इज अचीवेबल फॉर अस, और रागात्मिका तो जो भगवत पार्षद है जो ऑलरेडी जो रागानुगा जाते हैं उन्हें रागात्मिका होना ही पड़ेगा। अल्टीमेट नहीं, दिस इज द इमीडिएट स्टेज ऑफ रागानुगा, दे हैव टू बी रागात्मिका। ओके, रागानुगा होना मतलब रागात्मिक होना ही पड़ेगा। जो स्कूल में एडमिशन किया तो ये चीज़ तो हाई स्कूल पास करना पड़ेगा, तो डिफरेंस कुछ नहीं है, उसी का एडवांस स्टेज है। रागानुगा का एडवांस स्टेज रागात्मिका। कभी इसमें लिखा है रागात्मिका प्रकृति प्राप्ति बात तो दूर रहे, मायाबद्ध जीव रागानुगा प्रकृति से भी बिल्कुल अपरिचित होता है। कभी कभी साधुओं की कृपा से जीव के हृदय में रागानुगा प्रकृति का उदय होता है। इसीलिए रागानुगा प्रकृति विरल और दुर्लभ है। संसार उस प्रकृति से वंचित है, किंतु भगवान सर्वज्ञ और कृपामय है। उन्होंने देखा मायाबद्ध जीव चित्त प्रवृत्ति से वंचित हो गया है, अब उसका मंगल किस प्रकार हो। माया मुग्ध जीव में कृष्ण स्मृति के उदित होने का उपाय क्या हो सकता है। साधु संग होने से जीव अपने को कृष्णदास समझ सकेगा, किंतु साधु संग के लिए कोई निर्दिष्ट विधि नहीं है। अतः इसकी आशा भी कैसे की जा सकती है कि वह सबके लिए संभव या सुलभ होगा। अतएव साधारण लोगों के लिए कोई विधि मार्ग ना होने से उनका कोई कल्याण नहीं होगा। भगवान की ऐसी ही कृपा शास्त्र दृष्टि से उदित हुई। आर्य हृदय रूपी आकाश में भगवत कृपा प्रसूत शास्त्र सूर्य ने उदित होकर सर्वसाधारण के लिए सब प्रकार की आज्ञा विधियों का प्रचार किया। सर्वप्रथम वेद शास्त्र हुए। वेद शास्त्र के किसी भाग में कर्म ये समझाते हैं कि जो जीव का तो ज्ञान है ही नहीं, कृष्ण स्मृति ज्ञान नहीं होता, तो इसलिए भगवान ने कृपा करके वेद शास्त्र दिए, वेद शास्त्र प्रकट हुआ। ये भगवान की विशेष कृपा है, नहीं तो जीव कैसे भगवान को स्मरण कर पाएगा, तो कोई उपाय तो है नहीं। कोई विशेष साधु की कृपा हो जाए तो हो जाए, लेकिन साधु की कृपा भी कैसे हो जाएगा, तो इसलिए वेद शास्त्र को भगवान ने प्रकट किया। भगवान की कृपा से ही शास्त्र प्रकट हुआ।
फिर शास्त्र में भगवत आज्ञा ही होगा। सर्वप्रथम वेद शास्त्र हुए। वेद शास्त्रों के किसी भाग में कर्म, किसी भाग में ज्ञान और किसी भाग में प्रीति रूपा भक्ति के उपदेश दिए गए। माया मुग्ध जीव की अनेक अवस्थाएं हैं। कोई बिल्कुल ही मूढ़ है तो कोई कुछ विज्ञ है और कोई बहुत से विषयों में विज्ञ होते हैं। जीव की बुद्धि जैसी होती है शास्त्र में उसके प्रति वैसा ही आदेश है। इसी का नाम अधिकार है। तो ये इसको समझना होगा कि शास्त्र तो है सभी के लिए, लेकिन हमको कौन सा शास्त्र और कौन सा शास्त्र का कौन सा पाठ चाहिए, हम कैसे, हाउ विल डिसाइड आज पर हमारा अधिकार। सभी का अपना अपना अधिकार होता है। कोई जैसे मुझे अभी कोई चीज़ खाने के लिए अधिकार है, कोई चीज़ खाने के लिए अधिकार नहीं है। आप खूब आम खाते हैं, हम नहीं खा सकते हैं। आप कई चीज़ खा सकते हैं, हम नहीं खा सकते हैं। जो हम खाते हैं आप भी नहीं खाएंगे। हम सुबह सुबह करेला और नीम का पत्ता खा रहे हैं, हम नहीं खाएंगे। तो इस प्रकार शास्त्र में जीव का अपना अपना स्थिति के स्वभाव को देख करके अधिकार भी दिया है। अधिकार के हिसाब से शास्त्र तो सबके लिए है, लेकिन सभी सबके लिए नहीं। जैसे मेडिसिन तो सबका मेडिसिन है, लेकिन हमारा पर क्या है तो प्रिस्क्राइब वो देखना पड़ेगा अधिकार के हिसाब से, तो ये अधिकार पाता है। आगे इसमें कहा गया है कि माया मुग्ध जीव की अधिकार, यद्यपि जीवों की संख्या के अनुसार अधिकार अनंत हैं, फिर भी मुख्य मुख्य लक्षणों के अनुसार वे 3 भागों में विभक्त हैं: कर्माधिकार, ज्ञानाधिकार और प्रेमाधिकार। वेद शास्त्रों में ऐसे ही त्रिविध अधिकार निर्दिष्ट हुए हैं। वेदों में विधियों का निर्माण कर इन दोनों अधिकारों के ये 3 अधिकार समझ आया ना, कर्म, ज्ञान और प्रेम। कर्म का मतलब है वो काम करेंगे और उसको फल भोगेंगे, यही उनका मन में है। उनके लिए यही शास्त्र भी बहुत सारे प्रमाण मिलेगा, बहुत इतिहास पुराण उनके लिए सपोर्टिव मिलेगा। वर्क कभी कभी सकाम कर्म में ज़्यादा रहते हैं। सकाम कर्म मतलब काम करके फल भोगूँ, तो यह लोग यहाँ तो अच्छा रहूँ, उसके बाद में स्वर्गों में भी जाकर स्वर्ग सुख भोगूँ, यह लोग परलोक का ऐसा। कभी कभी इस कर्म में भी प्रमोशन होकर निष्काम कर्म में आता है। काम भोगना नहीं चाहता हूँ, दूसरे के परोपकार, दूसरे के भला के लिए काम करूँ, केवल मेरे लिए नहीं। निष्काम मतलब निस्वार्थ, मेरे लिए नहीं दूसरे के लिए। एनजीओ मतलब एनजीओ के लिए, एनजीओ ही परोपकार जानते हैं, लेकिन उपकार क्या नहीं समझते हैं वो लोग। एनजीओ इज लाइक वेलफेयर एक्टिविटीज, बट दे डोंट नो व्हाट इज द वेलफेयर। हम समाज के लोग, अज्ञानी लोग जानते नहीं उपकार है क्या, किसको उपकार कहते हैं। ये बोलते हैं कि मेडिसिन दे देना, कपड़ा दे देना, घर दे देना, एजुकेशन दे देना, तो इसको उपकार मानते हैं। लेकिन असली उपकार क्या नहीं, ये सब तो जितने करो इतने, कभी पूरा बंद होगा क्या, नहीं हो सकता। लेकिन क्या चीज़ करने से जीव का सदा सदा के लिए कल्याण हो जाता है, यही वास्तविक उपकार है। बोले वो लोग नहीं जानते। जैसे महाराज जी अमृता हॉस्पिटल अम्मा जो करती, अम्मा है, समाज की सेवा, दूसरों की सेवा, बोलते हैं मतलब नाच उठते हैं, ये बना दिए, ऐसे करके कर रहे हैं। दे आर थिंकिंग लाइक दैट, बट दे डोंट नो रियली व्हाट इज वेलफेयर ऑफ जीव। जीव का वास्तविक कल्याण हित क्या है, हम नहीं जानते। वेद शास्त्रों में ऐसे ही त्रिविध अधिकार निर्दिष्ट हुए हैं। वेदों में वो जो अधिकार है ना, वो निष्काम कर्म अधिकार, वो भी कर्म के अंदर आता है। निष्काम कर्म, ज्ञान अधिकार मोक्ष वालों को। ज्ञान अधिकार मुख्य के लिए, तो अधिकार के लिए भी विधि शास्त्र में दिया गया, भागवत में कहा गया ना। तत्व तो जो 3 श्लोक है ना, मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा श्रद्धा जावत न जायते, कुर्बाणी यावत तावत कर्माणि कुर्वीत तावत कर्माणि न निर्विद्येत न यावत। निर्विदित जावत, जब तक निर्वेद नहीं होता तब तक काम करते रहो। ये सब सकाम कर्म आदि निष्काम कर्म आदि करते रहो,
जैसा काम हो निष्काम तब तक करते रहो जब तक निर्वेद प्राप्त नहीं होता। निर्वेद मतलब वैराग्य ना, कुछ नहीं, मैं बहुत हित के परोपकार करके भी देख लिया, नेतागिरी करके देख लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, टू मच, आई एम नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड। इस प्रकार विरक्ति आ जाता है यार, बिल्कुल निर्वेद। तो ये निर्वेद जब आता है, कर्म से मन हट जाना, तब ज्ञान में आता है। तो लोग मुख्य के लिए फिर प्रयास करेंगे ज्ञान के लिए। ये ज्ञान अधिकार कर्म से हट जाने से। लेकिन भक्ति का कहाँ से आएगा, प्रेम कहाँ से वो अधिकार मिलेगा? बोला प्रेम अधिकार एक ही रास्ता है और कोई अधिकार रास्ता नहीं। ज़्यादातर इसी में फंसते हैं। बोलते हैं कर्म से नहीं होता, कर्म से विरक्त होने के प्रेम नहीं हो सकता। कर्म में विरक्त हो या आसक्त हो, इट डजंट मैटर। बोले वो आता है कहाँ से? बोले वो केवल मत कथा श्रवणादो, मेरे कथा श्रवण से जिनका श्रद्धा जात हो गया वो प्रेम बुद्धि, उससे कर्म से कोई ताल्लुकात ही नहीं। कर्म करे या ना करे, सकाम करे या निष्काम करे, कुछ भी करे, दैट डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं। उसका मतलब है मेरे कथा सुनने में रुचि आ गया, तब ही अधिकारी पर प्रेम। जब तक ये स्थिति नहीं आता तब तक अधिकार नहीं हो सकता। वेद में विधियों का निर्माण कर इन तीनों अधिकारों के कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय किया गया है। इससे निर्दिष्ट धर्म का नाम वैद्य धर्म है। ये जो कर्म के विभिन्न तीन प्रकार का अधिकार के हिसाब से कर्म प्रेस्क्राइब किया गया, क्या क्या करना चाहिए, उसको विधि कहते हैं। तो इन तीनों के लिए हमारा वैधि धर्म है। तीन के अलग अलग विधि है, कर्म विधि, ज्ञान विधि और प्रेम विधि। हाँ, जो यस, जो द्वैतवाद है वो ज्ञान, जो ज्ञान विधि है। महाराज जैसे जो जड़ासक्त है, ये टर्म था ना, जड़ासक्त और एक चिद अनुरागी। जड़ा अनुराग, अभी चीज अनुराग हुआ नहीं, किसी का भी जड़ अनुराग की चर्चा चल रहा है। तो जड़ अनुराग को ये तीनों वो मिलते हैं ऑप्शन। जड़ अनुराग में तीन अधिकार निर्णय होता है। तीन अधिकार, और इसमें से वो बढ़ करके फिर रागानुगा में पहुंचेंगे। हाँ, इन्हीं का रागानुगा होगा। ये अपना अपना स्तर होता है। तो इससे निर्दिष्ट धर्म का नाम वैद्य धर्म है। मनुष्य जिस प्रवृत्ति से परिचालित होकर उस धर्म को ग्रहण करते हैं, उस प्रवृत्ति का नाम वैधि प्रवृत्ति है। जिसमें वैधि प्रवृत्ति नहीं, वह नितांत अवेद्य है। अवेद्य मनुष्य पाप कर्मों में निरत रहता है। उनका जीवन सदा अवेद्य कर्मों में ही लगा रहता है। ऐसे लोग वेद से बहिर्भूत होते हैं और मलेच्छ इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। तो अवेद्य शब्द यहाँ से आया है। हाँ, मतलब वैधि से विपरीत। अभी यह शास्त्र बुद्धि में शिष्य वर्तते काम का अर्थ है, इसलिए कहा गया है पाप काम होता है। वेद शास्त्रों ने जिन त्रिविध अधिकारों का निर्णय किया है, उन्हीं का ऋषियों ने संहिता शास्त्रों में विस्तार कर वेदानुगत अन्यान्य शास्त्रों को प्रकाशित किया है। मनु आदि पंडितों ने 20 धर्मशास्त्रों में कर्म अधिकार का वर्णन किया है। दार्शनिकों ने तर्क और विचार शास्त्रों में ज्ञानाधिकार का विचार किया है। और मनुस्मृति अगर जो 20 प्रकार के शास्त्र है, इसमें केवल कर्माधिकार है, दशाधिकार का चर्चा है ही नहीं उसमें। और जो कुछ षड दर्शन आदि है, उसमें केवल ज्ञानाधिकार है, उसमें बात है ही नहीं उसमें। पौराणिक और विशुद्ध तांत्रिकों ने भक्ति तत्व के अधिकारगत उपदेशों और क्रियाओं का निर्णय किया है। ये सभी वैदिक हैं। उन शास्त्रों के नवीन मीमांसकों ने सर्व शास्त्रों के तात्पर्य की ओर दृष्टि न रखकर कहीं कहीं किसी एक अंग की सर्वोत्कृष्टता का वर्णन कर कितने ही लोगों को वितर्क और संदेह के गड्ढे में ढकेल दिया। अच्छा, कि 3 प्रकार के वेद उपनिषद में तीनों ही वर्णन थे। कहीं कहीं भक्ति का भी वर्णन है, कभी कभी ज्ञान का वर्णन है, कहीं कहीं कर्म का वर्णन है। और जहाँ जहाँ उनका वर्णन आता है वहाँ उसी को सर्वोच्च करके बढ़ा है, उसको बढ़ा कर बता। तो इसीलिए बहुत लोग फंस करके बिल्कुल इतने डाउट में आ जाते हैं, वो गड्ढे में पड़ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या। ये भी शास्त्र, मतलब तीनों ही शास्त्र के
शास्त्र पुराण उपनिषद में तीनों का ही वर्णन है। तो उन शास्त्रों की अपूर्व मीमांसा रूप गीता शास्त्र को देखने से प्रतीत होता है। बोला ये जितने सारे शास्त्र है, इस एक मीमांसा शब्द जानते हैं? मीमांसा मीमांसा शब्द का अर्थ है कि डिसीजन। बोले ये सैकड़ों प्रकार के शास्त्रों का, अरे इसमें देखे इसमें से, तब सब मंडली ऋषि मंडली बोलते हैं कि गीता में क्या कहा था, सर्वोपरि वही मीमांसा हो गई, फाइनल डिसीजन, फाइनल वर्सन से गीता, तो गीता का फाइनल वर्सन मानता है। उन शास्त्रों की अपूर्व मीमांसा रूप गीता शास्त्र को देखने से प्रतीत होता है कि कर्म का उद्देश्य ज्ञान न होने से वैसे कर्मकांड को पाषांड समझकर परित्याग करना ही उचित है। गीता के हिसाब से तीनों का है, लेकिन जो कर्म का लक्ष्य ज्ञान का और नहीं जाता तो कर्म परित्यज्य है। फिर कर्म योग और ज्ञान योग भक्ति के उद्देश्य ना हो तो कर्म और ज्ञान दोनों ही पाषांड लगते हैं। बोले कर्म और ज्ञान दोनों में अगर भक्ति ही लक्ष्य नहीं करता तो दोनों भी त्याग देना चाहिए। तुम्हारे जी पहले 6 अध्याय में कर्म ज्ञान तक लेके जाना नहीं जा रहा है तो बेकार। कर्म है पहले 6 अध्याय का, बीच में भक्ति है, बाद में ज्ञान। तो आगे बताते हैं फिर, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग वास्तव में एक ही योग है। यही वैदिक वैष्णव सिद्धांत है। बोले ये तीनों ही एक ही योग के लक्ष्य करते हैं। जैसे बीच में है भक्ति, ये दोनों ब्रैकेट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करते हैं। कर्म क्यों रखा ना, टू प्रोटेक्ट दी भक्ति। ज्ञान किसने प्रोटेक्ट की भक्ति, उस साइड से वो प्रोटेक्शन देता है, इस साइड ये प्रोटेक्शन देता है, और लक्ष्य दोनों का टू प्रोटेक्ट यूज। जैसे कोई चीज़ कोई दिन ब्रैकेट रखते हैं, ये ब्रैकेट क्यों रखा जाता है ना, उसको महत्व देने के लिए बड़ाबंदी करते हैं। कोई चीज़ को बड़ाबंदी क्या कहा जाता है, बाढ़ का क्या फेंसिंग तभी करते हैं कि जो फेंस का अंदर है उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। बोलते हैं कि वो कर्म और ज्ञान का लक्ष्य है भक्ति की सेवा, अंकुश रखे। तुम्हारा इसके हिसाब से तो प्रभुपाद जी की टीका सत्य सर्वोत्कृष्ट है ही सर्वोत्कृष्ट, भक्ति ही सर्वोत्कृष्ट है। जिन लोगों को ये नहीं पता वो लोग बोलते हैं, उसमें लिखा गया है कि सबका एक ही योग है, यही वैदिक वैष्णव सिद्धांत। माया मुक्त जीव को पहले ही कर्म का आश्रय ग्रहण करना पड़ता है, इसके बाद कर्म योग और ज्ञान योग, अंत में भक्ति योग को ग्रहण करना पड़ता है। अच्छा, माया मुक्त जीव को पहले ही कर्म का आश्रय ग्रहण किसी को फास्ट जो का लैडर है ना, सबसे पहले कर्म आएगा या ऐसा काम करना। महाराज जैसे जानवरों से लेकर के मनुष्य तक नेचुरल प्रोग्रेशन है, वैसे ये भी नेचुरल प्रोग्रेशन है। सेम कथा है, वही बात कर रहे हो। जो जानवर टाइप का है वो मनुष्य तरफ शास्त्र कुछ जानते नहीं है, पाप कर्म आदि करते रहते हैं, तो धीरे धीरे फिर मनुष्य तरफ में आएंगे, फिर सीखेंगे, शुद्ध कर्म करेंगे, शास्त्रीय कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। वही जोगो लैडर का बात करें। इसके बाद कर्मयोग और ज्ञान योग, अंत में भक्ति योग को ग्रहण करना पड़ता है। माया मोहित जीवों को जब तक कोई एक सोपान ना दिखा दिया जाए तब तक वह किसी प्रकार भी ऊंचे भक्ति मंदिर तक उठ नहीं सकते। जो माया में फंसे हुए हैं, जो जड़ में आसक्त हैं, जब तक उनको ऊपर का स्टेज नहीं देखा जाता तो उसी में ही आगे पीछे होते रहेंगे, वो उठ नहीं सकते। जब तक ऊपर का ये चीज़ देखा मिल जाता है तब फिर उन्हें स्टेप अप ले सकते हैं, जो भक्ति है। नहीं तो भक्ति के नहीं आ पाएंगे, वही कर्म ज्ञान में फंसे रहेंगे। कर्म का आश्रय करना किसे कहते हैं? जीवन धारण पूर्वक शरीर और मन से जो कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। जीवन धारण पूर्वक शरीर और मन से जो कुछ किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ और दूसरा अशुभ। शुभ कर्म से जीव को शुभ फल मिलता है, अशुभ कर्म से अशुभ फल मिलता है। अशुभ कर्म को पाप या विकर्म कहते हैं और शुभ कर्म ना करने को अकर्म कहते हैं। शुभ कर्म के ना करने को अकर्म कहते हैं। ये दोनों ही बुरे हैं, शुभ कर्म ही उत्तम है। शुभ कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य।
यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हुआ था हमारा पिछली बार। ये तो पहले नित्य नैमित्तिक और अनित्य बता दिया, फिर ये नित्य नैमित्तिक और काम, यही मैंने वैराग ले लिया था। अब आगे नहीं पढ़ूंगा। तो शुभ कर्म भी 3 प्रकार के होते हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। इतना डिटेल वो शुरू से समझाते हैं। कर्म 3, पहले 2 किए, शुभ और अशुभ, है ना, शास्त्रीय और अशास्त्रीय, शुभ अशुभ। तो अशुभ तो नहीं करना चाहिए, तो शुभ में भी शुभ कर्म करना चाहिए। सुकर्म ना करेगा तो अकर्म होगा। ये भक्ति को हम अकर्म, ये बातें इधर नहीं है। यहाँ अकर्म को भक्ति मत समझना। बोलते हैं कि जो लेजीनेस को अकर्म कहते हैं। अच्छा, अकर्मता, है ना, नहीं, हम तुझे करना चाहिए, तुम यू आर मेंट टू डू सम गुड वर्क, नहीं करते हो, दैट इज योर लेजीनेस, यही अकर्म, अकर्मण्य, अकर्मण्य का दोष में अर्जुन बोले ना, तो ये दोष था, ये अकर्म का। बट आगे चलकर समझेंगे भक्ति को भी अकर्म कहा जाता है, उसका डेफिनेशन अलग है। लेकिन ये अकर्म को इस प्रकार नहीं समझना, ये क्या है, नहीं, डोंट बी कंफ्यूज, ये अकर्म अकर्मण्यता है। तो अभी अकर्मण्यता नहीं, कर्मण्यता होना चाहिए, तो ये शुभ कर्म करना चाहिए। अभी शुभ में 3 कैटेगरी फिर है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। अब इसको समझो। जो हमारा अकर्म को भक्ति से समझ लेगा तो अटक जाएगा यहाँ पर, आगे नहीं बढ़ तो पाएगा। इसलिए क्लियर कहूँगी कि अकर्म को भक्ति मत समझो, इट इज लेजीनेस। अभी और जो शुभ कर्म जो सचमुच करना है हमको, तो वो भी 3 भाग में होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। अब फिर उसको तो अशुभ कर्म 3 प्रकार के हैं, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। काम्य कर्म सर्वथा स्वार्थ से परिपूर्ण होने के कारण हे है। काम्य कर्म जो है, इसी जगह कर यहाँ जाना है, काम्य मतलब कामना से युक्त कर्म। जो कामना से युक्त कर्म है, सेल्फिश ओरिएंटेड है, अपना सुख के लिए भौतिक सबसे है, सबसे तुच्छ कर्म ही माना जाता है। जो स्वार्थ के अपन टिका हुआ है, वो है काम्य कर्म, केवल अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, कामना पूर्ति के लिए, यही काम्य। और नित्य नैमित्तिक उसको तो काम्य कर्म सर्वथा स्वार्थ से परिपूर्ण होने के कारण हे है। नित्य और नैमित्तिक कर्मों का उपदेश शास्त्रों में दिया गया है। हेयता और उपादेयता के विचार से शास्त्रों में नित्य, नैमित्तिक और काम्य कर्म को ही कर्म कहते हैं। शास्त्र में 3 को ही कर्म कहते हैं, नित्य, नैमित्तिक को, काम्य को। लेकिन काम्य कर्म को ज़्यादा वर्णन नहीं करते हैं कि क्योंकि तुच्छ है, केवल स्वार्थ है, तो इसलिए ज़्यादा करके नित्य और नैमित्तिक को कर्म ध्यान दिया जाता है। एक है अकर्म और कुकर्म कर्म नहीं कहे गए हैं। ना, अकर्म कुकर्म, कर्म नहीं, विकर्म को कुकर्म लिखा है। कुकर्म कर्म। इस तरह जब काम कर्म को भी हे समझकर त्याग दिया गया है, तब नित्य और नैमित्तिक कर्म ही कर्म है। शरीर, मन, समाज और परलोक के मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। शरीर, मन, समाज और परलोक के मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म सभी के लिए कर्तव्य कर्म है, ये नित्य कर्म उससे अलग हो गया। ये नित्य कर्म जो शरीर के लिए आवश्यकता है, अच्छा, जो आगे चल करके हमको प्रमोट करेगा, जो ऑस्पिशियस है, ये भक्ति से रिलेटेड नहीं है। मुझे इसी में जो और बताया ये था चीत नित्य, से वही चिदानुभास नहीं है, जड़ में है, जड़ में। जड़ा शक्ति में, जड़ अनुराग स्थिति में ही बात किया जाता है। अभी चीत का प्रश्न नहीं आया। वैदिक भक्ति का बात चल रहा है। यस, शरीर, मन, समाज और परलोक के मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म क्योंकि कहते वो हैं। जो संध्या वंदना की बात आएगा ना, इसके लिए तो कह रहे हैं सर, अच्छा, इसमें डालेंगे नित्य कर्म में संध्या वंदना, इसमें नित्य कर्म है। वो नित्य कर्म का डेफिनेशन ऐसा है, नित्य कर्म का एक डेफिनेशन शायद इसमें दिया है कि नहीं पता नहीं, उसका डेफिनेशन शास्त्र में कई जगह दिया गया है। नित्य कर्म का बड़े सुंदर बताता है कि करणे शुद्धि, करोगे तो कोई ऐसे नहीं है, लेकिन नहीं करोगे तो उस प्रतिवाद उसको लगेगा। इस प्रकार से शायद दिया होगा डेफिनेशन। तो यस,
शरीर मन समाज और परलोक के मंगलजनक कर्म को नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म सभी के लिए कर्तव्य कर्म है। जो कर्तव्य कर्म किसी निमित्त का आश्रय कर नित्य कर्म की तरह किया जाता है उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। संध्या वंदना पवित्र उपायों द्वारा शरीर और समाज रक्षण, सत्य व्यवहार, पालनी का पालन, ये सभी नित्य कर्म हैं। इसे सुबह उठना, स्नान करना, जलार्घ्य देना, संध्या वंदना करना, ये जो सब कर्म है ये सब नित्य कर्म माना जाता है। मृत माता पिता के प्रति कर्तव्य श्राद्ध आदि करना, मृत माता पिता के प्रति कर्तव्य का आचरण आदि और पाप उपस्थित होने पर प्रायश्चित करना, ये सभी नैमित्तिक कर्म हैं। तो कोई निमित्त कहाँ बोलो? नित्य और नैमित्तिक में डिफरेंस नहीं समझ। नित्य नैमित्तिक में डिफरेंस है कि जो नैमित्तिक है कोई निमित्त का जन्म होने से तब होता है। जैसे श्राद्ध तब केवल तिथि में ही होगा, कोई निमित्त नहीं है तो सारा करेंगे नहीं डेली। एक नैमित्तिक होता है कि जो ओकेजनली किया जाता है, और नित्य है जो डेली करना पड़ता है। संध्या वंदना तो डेली करना होगा, डेली सुबह उठ करके अपना जो संध्या करना होगा, सूर्य वंदना करना होगा, स्नान करना होगा, घर साफ करना होगा, और कई चीज़ जो डेली डेली का काम है उसे नित्य कर्म कहते हैं। और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें कुछ स्पेशली करना होगा, उसको नैमित्तिक है। विशेष निमित्त के कारण जो करना होता है वो नैमित्तिक, और जो निमित्त नहीं है डेली करना है उसे नित्य। तो ब्राह्मण यही करते हैं। हाँ, यस, ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म माना गया संध्या वंदना, संध्या स्नान वंदना शौच सत्यवान, ये सब ब्राह्मण के लिए नित्य ही करना होगा। करने से अच्छा, मतलब नहीं करने से कुछ ऐसे नहीं है ना, सत्य नहीं करने से दोष लगेगा, प्रतिभा करने से कोई ज्यादा मेरिट नहीं है। यही है नित्य कर्म। करोगे तो ठीक है, कर रहा है, नहीं करेंगे तो दोष लगेगा, क्योंकि करने से कुछ मिलेगा वैसा ही कुछ नहीं है, क्योंकि करना है, सब करते हैं इसलिए करना। शायद मेरे ख्याल में दिया होगा कहीं definition। ये नित्य और नैमित्तिक कर्म सुचारू रूप से जगत में अनुष्ठित हो सके ऐसा विधान करने के अभिप्राय से शास्त्रकारों ने मनुष्य के स्वभाव और उनके स्वाभाविक अधिकार का विचार कर वर्णाश्रम के नाम से एक धर्म की व्यवस्था की। अभी धर्म का बात है, असली ये वेद शास्त्र में धर्म का नाम आया वर्णाश्रम। वर्ण और आश्रम के हिसाब से प्रिस्क्रिप्शन दिया गया, तुम ऐसे करोगे, तुम इस वर्ण के हो तुम यही करो, इस वर्ण के इस आश्रम के हो तो यही काम करेंगे, निर्धारित किया गया। नित्य नैमित्तिक कर्म के निर्धारण करने के लिए वर्णाश्रम धर्म सृष्टि करते हैं। हर एक वर्ण में उनको और आश्रम में जो जो उनको नित्य और नैमित्तिक करना है उसको स्पेसिफाई करना है। हमारा ये शरीर मन समाज परलोक मंगलजनक कार्य, ये तो सारे जो नित्य वर्ण है। आश्रम धर्म इसमें ही है ना, इसमें से कोई तो चीज का बात ही नहीं आया। ये परलोक जो है स्वर्गलोक है, मैं और आगे से आकर सुखी कैसे रहो। तुम्हारा जी फिर परमात्मा की बात नहीं है, आत्मा की बात नहीं है। निमित्तिक कर्म क्या हो गया इसमें से? लेकिन विशेष निमित्त के कारण किसी डेली डेली तो करना है, डेली डेली के बीच में से साधना डेली नहीं करना होता। हाँ, जैसे कोई किसी का नहीं जन्म हुआ, मत जन्म सूतक पातक, ये निमित्त है, डेली डेली थोड़ी ना होता। ये किसी ओकेजन पर आएगा, अकेजन में करना पड़ता है। ओकेजनल और रेगुलर, वो भी नित्य ही है, लेकिन अकेजनल नित्य नैमित्तिक है। यही ब्राह्मण गण इसी को पकड़ कर बैठे। अच्छा। यही हमारा ब्रह्मण्यता। जो तो ये नहीं क्या सूतक पातक नहीं मानता, ब्राह्मण कैसे? क्या है, चंद्र ग्रहण हुआ है, पूजा कर लिया, ये सब बड़े कठोर होते हैं। हाँ, जो वर्णाश्रम है वो भगवान ने नहीं किए, ये जो शास्त्र भगवान के प्रेरणा से ही तो हुआ सब। चतुर्वर्णम चतुराश्रम ये भगवान ने बनाया, और कौन बनाया? शास्त्र कौन शास्त्रकार तो
भगवान। तो यहाँ लिखा है कि ये नित्य और नैमित्तिक, नैमित्तिक, ये प्रायश्चित करना ये लिखा है। प्रायश्चित आदि सब है, नित्य नैमित्तिक है। इस अच्छा वर्णाश्रम के नाम से एक धर्म की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का अभिप्राय यह है कि कर्मों का अनुष्ठान करके योग्य मनुष्य स्वभावतः 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये लोग जिन अवस्थाओं का अवलंबन कर संसार में अवस्थित होते हैं वे 4 प्रकार के हैं। उनका नाम आश्रम और है। आश्रम धर्म को समझाता है। गृहस्थ, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये 4 सोशल आश्रम ऑर्डर और हैं। स्पिरिचुअल ऑर्डर। जिन्हें अकर्म और कुकर्म मिश्र प्रिय हैं वे अत्यज्य वर्ण और बिना वर्ण का आता है। अंत्यज वर्ण और बिना आश्रम के हैं। समारोह को बांध कर। ये भी मैक्सिमम तो यही है। हाँ? मैक्सिमम तो यही है। वर्ण स्वभाव, जन्म, क्रिया और लक्षण द्वारा निरूपित होता है। वर्ण स्वभाव, जन्म, क्रिया, लक्षण द्वारा निरूपित होता है, 4 चीजों द्वारा। जहाँ और एक बार बोलो। वर्ण जो है स्वभाव, जन्म, क्रिया और लक्षण। जन्म भी काउंट की होना होगा, जन्म भी माना जाएगा। जन्म का भी, क्रिया भी, लक्षण भी। गीता में तो भगवान बोले केवल जन्म कर्म गुण कर्म गुण विभाग। कर्म विभाग, उसमें गुण और कर्म जन्म को ही दिया गया। स्वभाव है, क्रिया, लक्षण और जन्म। जन्म और स्वभाव अगर अलग हो तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? अगर जन्म हो ब्राह्मण का बट स्वभाव हो क्षत्रिय का, तो कौन सा? तो वो ब्रह्म बंधु कहा जाएगा ना, ब्राह्मण है ना क्षत्रिय। जैसे वो अश्वत्थामा था, है ना? अश्वत्थामा था ना, अश्वत्थामा ब्राह्मण का बेटा था, द्रोणाचार्य का बेटा था, लेकिन बदमाश था, तो इसी से ब्रह्म बंधु कहा गया। द्विज बंधु। हाँ, द्विज बंधु ब्रह्म बंधु एक ही बात है, क्योंकि ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का फ्रेंड है। कोई पैदा हुआ तो ब्राह्मण में गुण वृक्ष का शूद्र होता है। तो वर्ण स्वभाव, जन्म, क्रिया और लक्षण द्वारा निरूपित होता है। जहाँ केवल जन्म के द्वारा ही वर्ण निरूपित होता है वहाँ वर्णाश्रम के मूल तात्पर्य की हानि ही एकमात्र फल होता है। मतलब केवल जन्म के अनुसार जो जातिवादी करती है, नहीं, जन्म भी रहना चाहिए, अब गुण, लक्षण और स्वभाव इस सब के आधार से वर्ण लेना चाहिए। विवाहित अवस्था, अविवाहित अवस्था और स्त्री संग के त्याग के बाद वैराग्य की अवस्था, इन अवस्थाओं के अनुसार आश्रम निर्दिष्ट हुए हैं। तुम्हारा इसीलिए ये जो जैसे कुछ जो कर्मकांडी इत्यादि होते हैं वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, पर अगर कुल में पैदा हुआ है तो उसी को अनुष्ठान इत्यादि करने दिया जाएगा, इसी आदेश के कारण। तो विवाहित अवस्था, अविवाहित अवस्था और स्त्री संग के त्याग के बाद वैराग्य की अवस्था, स्त्री संग के बाद मतलब जो हमारा ये होता है वानप्रस्थ, इन अवस्थाओं के अनुसार आश्रम निर्दिष्ट हुए हैं। विवाहित अवस्था ही गृहस्थ आश्रम है, अविवाहित अवस्था ब्रह्मचारी का आश्रम है, स्त्री संग से विरक्त होने की अवस्था वानप्रस्थ है और संन्यास है। संन्यास ही सर्वश्रेष्ठ आश्रम है और ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ वर्ण है। सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भागवतम शास्त्र में ऐसा सिद्धांत है। वर्णाश्रम वर्ण आश्रम विभाग हमारे अलग ही श्लोक है। वर्णानाम आश्रमणाश्च जन्म भूम्य अनुसारिण आसन प्रकृतयो नृणाम नीचे नीचोत्तमा समोदमः तपः शौचम संतोष शांतिरार्जवम मद्भक्तिश्च दया सत्यम ब्रह्म प्रकृतिस्तुमा। आगे लिखा, बहुत सारे श्लोक हैं। इस विद्वत मंडली में संस्कृत श्लोकों के अर्थ सभी समझ लेते हैं, अतः मैं सब श्लोकों का अनुवाद नहीं कर पा रहा। ये अविद्वत मंडल है यहाँ तो। हमारा बहुत सारे श्लोक है, 5-6 श्लोक। हाँ, तो भागवत के श्लोकों से अनुवाद पढ़ लो। अनुवाद है ही नहीं हमारा। अच्छा, नीचे है, होगा जरूर, कैसे नीचे फुट नोट में दिया। प्रताप, बल, धैर्य, वीरत्व, सहिष्णुता, उदारता। तो उसका ये भी देख लो ना, कौन से 11th में 11th कैंटो 17th चैप्टर 15 से लेकर 21 श्लोक। अनुवाद पढ़ो। वर्ण तथा आश्रमों के जन्म स्थान अनुसार मनुष्य की नीच
और उत्तम प्रकृति उत्पन्न हुई है। पैर और जंघा निचले स्थान है, उनसे क्रमशः शूद्र और वर्ण और ग्रस्त आश्रम के उत्पन्न होने से शूद्र और ग्रस्त की नीच प्रकृति हुई। शम, दम, तपस्या, शौच, संतोष, क्षमा, सरलता, भक्ति में भगवान में भक्ति, पर दुख कातरता, सत्य, ये सब ब्राह्मणों की प्रवृत्ति है। प्रताप, बल, धैर्य, वीरत्व, सहिष्णुता, उदारता, उद्यम, स्थैर्य, ये जो श्लोक जैसे गीता के श्लोक है ना, इसे 4 वर्ण के लिए उनका गुण बताया। ये सब क्षत्रियों का स्वभाव है। भगवान में विश्वास, दान निष्ठा, ब्राह्मण सेवा, अर्थोपार्जन में प्रयत्न, ये सब वैश्य का स्वभाव है। देव, द्विज तथा गो आदि की अकपट रूप से सेवा तथा गो द्विज देव की शुश्रूषु द्वारा उपार्जित धन में संतोष रखना, ये सब शूद्रों का स्वभाव है। इतनी श्रेष्ठ स्वभाव है शूद्रों। श्रेष्ठ स्वभाव। अपवित्रता, परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रकर्म स्वभाव। अपवित्रता, मिथ्या, चोरी, परलोक में अविश्वास, अनर्थक कलह, काम, क्रोध, असत विषयों में लोभ, ये सब आश्रम भ्रष्ट अंत्यजों की प्रवृत्ति है। अब यही है प्रोमिनेंट। ये हमारा ये गुण सुनने में लग रहे हैं कि पहला वर्ष है इनको हम जानते हैं। बाकी गुण बाकी सब कुछ इस पुस्तक में इतना ऊंचा है। शूद्र बनना भी कितने हाई ग्रेड है। समुद्र में तैरते तैरते अब आइलैंड मिला है हमारे। तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, काम, क्रोध, लोभ, शून्यता। अच्छा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, काम, क्रोध, लोभ, शून्यता सभी जीवों का प्रिय तथा हित चेष्टा, ये सभी वर्णों का धर्म है। ये सही वर्णों का धर्म है। नित्य तत्व प्रभूति शब्द केवल जीव के विशुद्ध चिन्मय अवस्थाओं के अतिरिक्त और किसी हालत में व्यवहृत नहीं हो सकते। दोबारा पढ़ो इसको। नित्य तत्व प्रभृति शब्द केवल जीव के विशुद्ध चिन्मय अवस्था के अतिरिक्त। अब यही बात कह दी कि ये तो सब तक जड़ का बता दिया। स्टेज वर्ण आश्रम धर्म बोलता है कि जो मैंने इसको पूरा सेंटेंस पढ़ूं क्या इसमें? और सेंटेंस तो वो समझ नित्य तत्व की बात कहते हैं। जो नित्य शब्द है ये इसमें यूज नहीं होगा, वो विशुद्ध स्थिति में ही व्यवहार करना ये लिखा है। ये व्यवहार योग्य नहीं यहाँ नित्य। ये सब ये जो नित्य है सब नैमित्तिक है, सब केवल हमको अपग्रेड करने के लिए। लेकिन इसमें जड़ स्थिति में हम लोग है, वो चित्त वृत्ति आया नहीं। चित्त वृत्ति जब उदय होता है, जड़ से हम हट करके शुद्धि हो जाते हैं, तब जा करके नित्य शब्द यूज होता है। उससे पहले यूज करने के लायक ही नहीं। परंतु कर्म को लक्ष्य करके नित्य शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वह इस संसार में नित्य तत्व को दूर से लक्ष्य करने के लिए केवल औपचारिक नित्य धर्म जो नित्य नित्य कहते हैं, वो दूर से लक्ष्य करने के लिए, असलियत में नहीं है। केवल औपचारिक भाव से कर्म को नित्य कहा जाता है। उपचार मात्र। कभी कर्म कभी नित्य नहीं होता। कर्म जब कर्म योग के द्वारा ज्ञान को लक्ष्य करता है एवं ज्ञान जब भक्ति को लक्ष्य करता है, तभी कर्म और ज्ञान औपचारिक भाव से नित्य कहे जाते हैं। अच्छा, ब्राह्मणों की, महाराज एक श्लोक है उसमें, नेहा यत कर्म धर्माय ना विरागाय कल्पते ना तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो ही से। देवहूति माता बोलती है, तो सेम इसमें आ गया। तो यहाँ लिखा है कर्म जब कर्म योग के, अच्छा, ब्राह्मणों की संध्या वंदना को नित्य कर्म कहने से केवल यही समझा जाता है कि शारीरिक भौतिक क्रियाओं के माध्यम से भक्ति को जो दूर से उद्देश्य करने वाला मार्ग है वह नित्य धर्म को लक्ष्य करने के कारण नित्य है। वह वस्तुतः नित्य नहीं है, इसका नाम उपचार है। और एक बार पढ़ो। तो इसमें लिखा हुआ है ब्राह्मणों की संध्या वंदना को नित्य कर्म कहने से केवल यही समझा जाता है
कि शारीरिक भौतिक क्रियाओं के माध्यम से भक्ति को जो दूर से उद्देश्य करने वाला मार्ग है, वह नित्य धर्म को लक्ष्य करने के कारण नित्य है। वह वस्तुतः नित्य नहीं है। नित्य जैसा उपचार इसका किया नाम जाता है, उपचार है। किया जाता है, लेकिन नित्य अभी हुआ है। ये दूर से करता है लक्ष्य। क्योंकि आगे चल करके ये भक्ति के लिए अनुकूल होगा इसमें, इसलिए ये प्रैक्टिस से अनुकूल होंगे। ओ, तो इसका नाम उपचार है। ये औपचारिक है। ये जो ब्राह्मणों के संध्या वंदना आदि आदि जिसको होते हैं, सब औपचारिक नित्य है, वास्तविक नित्य नहीं। नित्य तो जब भी होगा जब भक्ति के साथ होगा। एक छोटा पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ। वस्तुतः विचार करने पर जीव के लिए कृष्ण प्रेम ही एकमात्र नित्य कर्म है। इसका तात्विक नाम विशुद्ध चिद अनुशीलन है। इस कार्य की साधना के लिए जिस जड़ कार्य का अवलंबन करना पड़ता है वह नित्य कर्म का सहायक होता है। अतः ऐसे कर्मों को नित्य कर्म कहने में कोई दोष नहीं है। तो तात्विक रूप से देखने पर उसे नित्य ना कहकर नैमित्तिक कहना ही उचित होगा। कर्म में जो नित्य नैमित्तिक विभाग है वे केवल व्यवहारिक हैं, तात्विक नहीं। अच्छा, आगे बढ़ूं महाराज? हो गया पुराना? अरे ये तो खैर तो और भी है, बहुत सारा है इसमें। वही कुछ टाइम हो गया। यहाँ तक तो ये तो पूरा हो गया है। आज का विश्राम नहीं होगा। ठीक। क्योंकि नित्य जो सो कर ब्राह्मण का अनुवाद है, सो ये कि औपचारिक है, वास्तविक नित्य नहीं।